हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और ये देखिए सुबह से ही खूब बारिश हो रही है। रात में भी हो रही थी बारिश। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से लगा रखा है इस तरह का बारिश। तो ऐसा मौसम में ना एकदम बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो एक साइड मेरा दूध गर्म होने के लिए दिया है और एक साइड कढ़ाई चढ़ाया है नारी सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बैगन काट के रखा है, तो इसी को बनाऊंगी अभी। तो यहाँ पे ना मैं नाश्ते के लिए तैयारी कर रही थी, मतलब बैगन फ्राई करने के लिए। तो बैगन जो मैंने काट के रखा था उसमें मैंने मसाले डाल रही थी कुछ कुछ, जैसे लाल मिर्च थोड़ा सा डाला और मिक्स मसाला था थोड़ा सा, और फिर नमक और थोड़ा सा हल्दी डाला और मिक्स करके और फ्राई करने के लिए डाल दिया। तो मतलब ज़्यादा मसाला डालो ना तो जलने लग जाता है, इसलिए मैंने हल्का सा मसाला जो मेरे पास पाउडर था उसे ही थोड़ा थोड़ा यूज़ किया और फ्राई किया मैंने उसको। सिंपल ही, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा ही डाला। और यहाँ पे मैंने और बैगन काट रही हूँ। मेरे पास ना बहुत सारे बैगन थे, मतलब ज़्यादा बैगन थे। मेरे हस्बैंड बाज़ार गए थे तो ना वो मतलब बहुत सारा बैगन लेके आए थे। तो 1 केजी से भी ज़्यादा होगा बैगन। तो मैं उतना बैगन का क्या करती, तो फिर मैंने ना वही थोड़ा सा का सब्ज़ी बनाया और जो बचे हुए थे उसमें से चुन चुन के, ख़राब भी निकल रहे थे तो चुन चुन के मैंने कुछ थोड़ा सा बैंगनी के लिए बैगन काटा। और उसके बाद मैंने एक साइड मैंने देखिए बैगन छानने के लिए लोहे वाला कढ़ाई जो होता है ना उसी में मैं तलती हूँ। तो वही कढ़ाई मैंने बैगनी तलने के लिए चढ़ा दिया और उसमें बेसन वगैरह सान के और मैं मिक्स कर लिया। थोड़े थोड़े मतलब नमक हल्दी वगैरह डाला, कुछ डाला नहीं, और थोड़ा सा सोडा डाला उसमें, और मैं मिक्स करके और उसको तल रही थी। और तल ही रही थी कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और नाश्ते का टाइम था और सुबह के टाइम में तो सबको भूख लगती है। तो वो ढूंढ रहे थे कि कुछ खाने का है, नाश्ता बना या नहीं बना, तो वही चेक कर रहे थे वो। फिर मैं ना मतलब मेरा किचन मतलब है तो बड़ा ही एक तरह से, लेकिन स्लैब ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा है तो जगह नहीं बन पाता है। तो मैं वही जगह बना रही थी और मेरे बैगन फ्राई हो चुके थे। तो फिर मैंने उसको उतार के और दूसरे साइड में जिधर मैं बैगन फ्राई कर रही थी उधर मैं बैगनी वाला कढ़ाई को चढ़ा दिया। और एक गैस में होता है ना कि एक साइड थोड़ा ज़्यादा ये गैस निकलता है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा रहता है एक साइड और एक साइड थोड़ा कम रहता है। तो जिधर ज़्यादा रहता है उधर मैंने दूसरा वाला को डाल दिया, छानने वाला को डाल दिया, उससे ज़्यादा अच्छे से तल जाता है। और यहाँ पे एक बार मैंने बैगन तल के निकाला ही था कि मेरा गैस भी ख़त्म हो गया। तो 2 सिलेंडर था, तो खैर 1 सिलेंडर में मेरा गैस भरा हुआ था। तो क्या मतलब इस बार मेरा ना धोखा हो जाता, क्योंकि ना सिलेंडर मेरा दोनों सिलेंडर खाली हो जाता। तो 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने गैस डलवाया था और इस तरह से ख़त्म भी हो गया। तो बारिश में ना अगर गैस ख़त्म हो जाए तो बहुत दिक्कत। लकड़ी तो है घर में, पर इस तरह बारिश में मतलब चूल्हा जलाने के लिए जगह नहीं था। तो यहाँ पे मैंने दूसरे वाले सिलेंडर को जोड़ा और ये ना खुल नहीं रहा था। जो सील किया होता है ना वो खुल नहीं रहा था इसमें। मतलब ऐसे तो कभी कभी होता है ना कि एक बार खींचो और खुल जाता है, तो इस बार ना खुल नहीं रहा था। तो इसमें डबल ये घुमाया हुआ था उसका, जो ये सील किया होता है ना वो। तो फिर मैंने उसको जोड़ा। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं एक साइड बैगनी तल रही थी और एक साइड रोटी भी पका रही थी। तो रोटी ना मेरा एक ताई में डाला हुआ था और गैस ख़त्म हो गया था। तो मेरे मन में ना डर था कि कहीं मेरा रोटी कड़ा ना हो जाए। तो फिर मैंने जो फुलाया ना तो वो फूल गया, अच्छे से पक गया, थोड़ा सा कड़ा हुआ पर पक गया। फिर यहाँ पे मैंने मेरे ससुर जी के लिए नाश्ता निकाला और उनको दिया और बाकी सारे नाश्ते में बना ली। और जब नाश्ते मेरे पूरा बन गया उसके बाद मैंने किचन में जो गंदे हो गए थे उसको साफ़ किया। फिर जो किचन में काफ़ी गंदा हो गया था तो उसे मैंने साफ़ किया। और जो बैगन मेरे बना के जो बच गए थे, तो जो चुन चुन के बनाए थे जिसमें ज़्यादा ख़राब थे बैगन, उनको मैंने फेंक दिया और किचन का साफ़ सफाई कर लिया। उसके बाद ना बारिश भी हो रही थी बाहर में, तो बहुत किचकिच लग रहा था जिस वजह से घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर मैंने सफाई किया। उसके बाद सारे मतलब सब लोग नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं दोपहर का खाना बना रही थी यहाँ पे। तो फिर दोपहर के खाने में ये नेनुआ था मेरा,
तो मैं उसी को छील रही थी। और मेरे हस्बैंड ना काफ़ी बड़े बड़े नेनुआ लाए हुए थे, तो काफ़ी मोटे मोटे, देखिए एक बहुत ज़्यादा मोटा है। तो मुझे लग रहा था ना कि ये नेनुआ ना मतलब बीज निकलेगा बहुत ज़्यादा, ये अच्छा नहीं लगेगा, कड़ा होगा अंदर से, पर ऐसा कुछ नहीं था। काटा तो वो आसानी से कट गया, नरम था बिल्कुल, और उसमें बीज बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने जो बैगन फ्राई किया हुआ था वही कढ़ाई को खाली किया और उसी में मैंने नेनुआ को फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया। और एक साइड मैंने अदहन भी चढ़ाया हुआ था खाना बनाने के लिए, चावल भी डाल दिया था। तो उधर मेरा चावल पक रहा था और इधर मैंने नेनुआ को 2-3 बार अच्छे से धो लिया। तो और बरसात का दिन है ना, तो सब्ज़ी में ना कीड़े लग ही जाते हैं। तो थोड़े मोड़े तो इसमें भी निकल रहे थे, नेनुआ में भी थोड़ा सा ख़राब निकल रहा था। तो इसको अच्छे से साफ़ करके और मैंने पकाया इसको। और इधर नेनुआ भी पकने के लिए डाला और इधर मेरा चावल भी पक गया था। तो मैं ना चावल को ना माड़ को वहीं फंसाती हूँ सीढ़ी में, तो वहीं पे कंफर्टेबल रहती हूँ। वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, अंदर भी सीढ़ी है, वहाँ पे भी फंसाती हूँ। ज़्यादा बारिश होती है तो अंदर वाली सीढ़ी में फंसाती हूँ। और तो अभी बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो मैं बाहर ही माड़ को फंसाया। उसके बाद फिर से मेरा किचन गंदा हो गया था, सब्ज़ी वगैरह काटा था तो मैंने वही साफ़ किया। और फिर उसमें सब्ज़ी काटो तो उसमें निशान पड़ जाता है ना, तो मैंने वहाँ पे भी पोछा भी लगा दिया। और मैं ना मतलब इस तरह से करती रहती हूँ, मतलब सफाई करती भी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है, एकदम गंदा होता ही रहता है। फिर यहाँ पे ना शाम हो चुका और अभी ना शाम का टाइम हो रहा था और शाम के लगभग 5 बज रहे थे। और मैं यहाँ पे शौर्य को ना एक रोटी पका के और इसको खिला रही थी, क्योंकि ये बोला था बार बार कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का दो। तो मैं और इसीलिए मैं इसके लिए एक रोटी पका के और इसको खिला रही थी। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है अभी। और ये ना शाम को जल्दी सो जाता है रात में, तो बिना खाए पिए अगर मैं जल्दी इसको नहीं खिलाऊंगी ना, तो ये जल्दी ही सो जाता है, बिना खाए पिए भूखा ही सो जाता है। और अगर घर में कुछ खाता नहीं है तो दिन भर बस दुकान का ये चाहिए वो चाहिए करके परेशान करता रहता है। तो इसीलिए मैं जल्दी से इसके लिए एक रोटी पका के और दूध रोटी इसको खिला रही थी। और अगर लेट हो जाता है ना तो ये कुछ भी नहीं खाता है, अगर दुकान का दो तो खा लेगा, पर घर का कुछ भी नहीं खाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं इसको शाम को ही जल्दी से खिला लेती हूँ। वैसे भी बारिश हो रही थी तो कुछ था नहीं मेरे पास कुछ काम, तो सोचा मैंने इसको पहले खिला लेती हूँ। और फिर साथ में मैं भी चाय पीती जा रही थी। मैं इसके लिए दूध रोटी बनाई हुई थी और मैं अपने लिए चाय बनाई थी। और बारिश में ना बहुत मन करता है चाय पीने का, और मुझे तो बहुत मन करता है। तो फिर मैं शाम का टाइम था ऊपर से, तो इसलिए मैं अपने लिए चाय बनाई थी और चाय पी रही थी। और शौर्य यहाँ पे देखिए ये टीवी देख देख के खा रहा था ये, और हमेशा ये टीवी देख देख के खाता है और शांत तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। देखिए कैसे छटपटा छटपटा के इधर उधर हो के खा रहा था। फिर बोला कि मुझे अपने हाथों से खाना है, तो मैं तोड़ तोड़ के इसको दे रही थी और ये खुद से अपने हाथों से खा रहा था छटपटा छटपटा के, देखिए इधर उधर। तो आज के लिए तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, बाय।